नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही पीसफुल होने वाला है और स्पेशल भी, बिकॉज़ आज हम आए हैं हरियाणा के हमारे गांव साइड पे और हम विज़िट करने वाले हैं बहुत ही फेमस भ्रामरी माता मंदिर। सुबह सुबह का वेदर इतना अच्छा था और रोड जर्नी भी ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल थी। चारों तरफ ग्रीनरी फील्ड्स और फ्रेश एयर, प्योर विलेज वाइब्स। और हम फाइनली इतनी लंबी रोड ट्रिप के बाद मंदिर पहुंचने ही वाले थे। आप आसपास का व्यू देख सकते हैं। गांव में एंटर होते ही हमें इतना अच्छा लगा ना, हम बहुत टाइम बाद अपने गांव वापस गए थे, तो सब कुछ देख के बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था और साथ ही बहुत अच्छा भी लग रहा था। एंड फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। यह एंटर करते ही इतना पीसफुल होता है ना फील। बेल्स की आवाज़, पूजा का एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव वाइब्स लिटरली दिल को काम कर देते हैं। हमने माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर में एंटर किया। अभी आपको पूरा मंदिर आरुष दिखाएगा कि कहाँ पूरी वीडियो में आपको वो लीड करेगा कि कहाँ से कैसे जाना है। मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो ये है मेन एंट्री गेट जहाँ से हम मंदिर में एंटर होते हैं। आप सराउंडिंग्स देख सकते हैं कि कितनी क्लीन है ना। बहुत ही पीसफुल वाइब्स है गाइस। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से हम मंदिर में एंटर करते हैं। आपको मंदिर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर गर्मी में जाएं तो आप बहुत गर्मी में रहना पड़ेगा। आपको वहाँ पे बड़े बड़े कूलर्स, फैन सब मिल जाएगा। यहाँ पर अब आरुष दिखाएगा कि कैसे कैसे जाना है मंदिर। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा गेहूँ, अनाज ये सब चढ़ाया हुआ था, बट आई थिंक इसको अंदर की साइड कर देना चाहिए ताकि ये पैरों में ना आए। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बहुत टाइम बाद इस मंदिर में गए थे, तो हम रास्ते ही भूल गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था किधर से जाना है। एंड फाइनली हमें माता रानी का दरबार मिल गया। तो अब आप यहाँ से पीसफुली माता रानी के दर्शन कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। एंड गाइस, अगर आप कभी भी हरियाणा साइड आए ना, तो प्लीज़ डेफिनेटली विज़िट दिस टेम्पल। दिस इज़ सो पीसफुल। एंड जैसे ही हमने माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे शिव मंदिर। ये दूसरा मंदिर नहीं है, ये इसी मंदिर में अलग अलग गर्भगृह बनाए हुए हैं। सभी भगवान को अपनी अपनी एक जगह दी हुई है। यहाँ पर एक अलग से कॉर्नर भी है जहाँ पर आप अपनी धूप बत्ती और दिया ये सब वहाँ पे लगा सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। इसके बाद हमने आरुष को जल चढ़ाने को बोला और वो शिव जी पर जल अर्पित कर रहा है। आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे। ये बहुत क्यूटली सब कुछ कर रहा था, एक एक स्टेप सब कुछ पूछ कर। बिल्कुल शैतानी नहीं करता ये। दर्शन करने के बाद हम नियर बाय केनाल साइड गए और वहाँ की सबसे फ़न पार्ट क्या था, वहाँ थे बंदर। एंड हम उनके लिए बनानास भी लेकर गए थे। वहाँ बहुत सारे मंकीज़ थे, इंक्लूडिंग टाइनी बेबी मंकीज़। कुछ बेबीज़ अपनी मम्मी को पकड़ के बैठे हुए थे और कुछ इधर उधर जंप कर रहे थे। इतना क्यूट सीन था ऑनेस्टली। एंड उसके बाद आरुष चला गया। उसने बहुत ज़िद करी कि मुझे भी यहाँ पर एक बारी तो नहाना ही है। तो फिर हम उसको एक छोटा पार्ट उधर बना हुआ था किनारे के साइड में, ऐसे पूरा कवर करके हुए बाउंड्रीज़ के साथ, तो फिर वो वहाँ पे एंजॉय करने गया और बहुत सारी मस्ती करी उसने वहाँ पे। उसके बाद आरुष ने मस्ती करी, बहुत सारे सपाटे लगाए। फिटनेस का तो ये पूरा ध्यान रखता है। डजंट मैटर कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है, सपाटे इज़ मस्ट फॉर हिम। आप देख पा रहे होंगे कितना पीसफुल व्यू है। इतना ठंडा पानी था गाइस, और ये इतनी गहरी है ना कि अगर कोई डूब गया ना तो वो उसका वापस मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बाकी लोग भी थे। एंड आप देख सकते हो आरुष यहाँ पे क्या करता है। बाकी सारे भैया इसको सिखा रहे थे कि कैसे कैसे उल्टी जंप करे। आप देख सकते हो सबने कितनी मस्ती करी। एंड दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। सारे अपना अपना काम छोड़ के, अपनी मस्ती छोड़ के आरुष के साथ एंजॉय करने लग गए। इसकी यही स्पेशलिटी है, जहाँ भी जाता है सबको अपने साथ अपना फ्रेंड बना लेता है।
एंड अगेन हेयर इज़ सपाटे। इतनी धूप में केनाल साइड में आप सपाटे लगा रहे हो, इससे बेस्ट और क्या हो ही क्या सकता है ना। ठंडी ठंडी ब्रीज, ठंडा ठंडा पानी, गांव वाली वाइब, एकदम पीसफुल टाइम। सपाटे लगाने के बाद ये भैया आए आरुष के पास और बोलने लगे कि मैं आपको बैक फ्लिप करके दिखाऊंगा पानी के अंदर। एंड गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये बहुत गहरी है, सो इसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये एक एक करके सभी लोग ऐसे जा रहे थे इसमें। फिर हम वापस अपनी कार के पास आ गए थे, जहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, हमारा वेट कर रहे थे वो, क्योंकि हमने इनको बनानास दिए थे, तो वो सोच रहे थे कि शायद हम इनको वापस बनानास देने आए हैं। और फिर क्या था, फिर आरुष वापस अपनी फॉर्म में आ गया। उसने सोचा कि चलो मैं भी बंदर बनता हूँ, तो वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा और ये टहनियों पर डालियों पे ऐसे झूलने लगा। और ये दूसरा व्यू है केनाल साइड का, बहुत ही पीसफुल था गाइस। अगर आप जाओ तो आप भी यहाँ पे विज़िट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो हमारा छोटा बंदर वापस आ गया है, ये आपको अब चढ़ कर दिखाएगा इसके ऊपर। इसकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं गाइस। ये सब मस्ती करने के बाद हम लोग अपने घर के लिए वापस निकल चुके थे। बहुत मज़ा आया गाइस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।